हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। फुल कटिंग आपको हम इसमें बताएंगे। तो इसके लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसको हमने इस तरह से बिछा लिया है। ये हमारा 2 फोल्ड में है, इसको 2 लेयर में हमने बिछा लिया है। अब इसकी हम लेंथ की लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी हमारी टोटल लेंथ होगी, जितना हमको कंप्लीट ब्लाउज चाहिए, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। इसकी लंबाई 1 इंच प्लस करेंगे। तो इसकी हमारी इस ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो है 14 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 15 इंच पे निशान अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा शोल्डर हो, तो शोल्डर हम हमेशा अपने बैक नेक के हिसाब से ही रखते हैं। तो जितना हमारा बैक नेक होगा, उसी हिसाब से हम शोल्डर 1/2 इंच कम करते चले जाएंगे। तो इस तरह से। और जो हमारा आर्म होल की लेंथ है, वो हमने ली है 6.5 इंच। तो इस तरह से आर्म होल का निशान 6.5 इंच पे लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट होगा, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा चेस्ट था 39 इंच, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो आया 9.25 इंच। तो हम इस तरह से 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया 9.25 इंच पे। अब इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम नीचे वेस्ट का निशान लगाते हैं। तो हमारा वेस्ट था 8.5 इंच। तो हमारा 32 इंच का वेस्ट है, तो इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो आएगा 8.5। तो इस तरह से हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हम 1 इंच अपने टक्स का लगाएंगे। जो हमारे पीछे टक्स पड़ेंगे, उनके लिए हम 1 इंच लेंगे। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। अब इस तरह से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरह से हम इन निशानों को दोनों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम जो हमारे टक्स का सेंटर निकालेंगे, तो उसके लिए से जितना हमारा निशान हो, तो उसका हम आधा कर लेंगे। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे, तो आप सीधे इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, और जहाँ से आपका इंची टेप फोल्ड हो, वहीं पे मार्क कर लें। उसके बाद हम 4 इंच की प्लेट डालेंगे। तो ये जो हमारे टक्स है, उसकी हम लंबाई लेंगे 4 इंच। 4 इंच पे ये हमारा टक्स पॉइंट बन गया। अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.25 इंच। तो इस तरह से हम 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए, अब हमारे लेंथ की, जो हमारा बैक नेक है, उसकी लेंथ होगी 9 इंच। तो इस तरह से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ऊपर से नेक की विड्थ रखी है 2.25 इंच, लेकिन हम नीचे से अपने नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि नीचे से हमको थोड़ा ब्रॉड चाहिए। तो इसलिए हम इसको 2.5 इंच कर देंगे। अब इस तरह से इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद आपको जो भी नेक की डिज़ाइन देनी हो, वो अपना शेप दे दीजिए। इस तरह से हम अपने शोल्डर की से आर्म होल की तरफ 0.5 इंच का झुकाव दे देंगे। तो इस तरह 0.5 इंच हम डाउन करेंगे। फिर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे, जो कि हम 1.5 इंच पे देंगे। तो बैक पार्ट में हमेशा हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं, और फ्रंट पार्ट में 1 इंच की। अब देखिए, इस तरह से हमारे बैक पार्ट का पूरा मेजरमेंट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए। हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। ये देखिए,
ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब इसमें हम अपने जो हमारे टक्स का निशान है इसको हम बैक साइड पे भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा निशान दिख रहा है, उसी के ऊपर हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब जो भी इसमें डिज़ाइन बनानी हो वो अपना बाद में हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमने फिर से अपने लाइनिंग को ले लिया। अब इसको इस तरह से बिछा लेंगे डबल फोल्ड में। अब इसको हम इस तरह से बिछाने के बाद इस पे भी निशान। तो हमने अपने बैक पार्ट में जो मार्जिन लिया था वो हमने लेंथ के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारी टोटल लेंथ 14 इंच है तो हम इसको 17 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए। अब उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम आधे इंच पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जो कि हमारा हुक और आई पट्टी के लिए हम ये ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम ½ इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इनको हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने ½ इंच पे लाइन खींची है, अब हम पूरा मेजरमेंट अपना इसी लाइन से लेंगे। तो ये जो ½ इंच की हमने हुक आई पट्टी वाली लाइन खींची थी, इसी से हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। उसके बाद हम 6.5 इंच पे अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 9.25 इंच पे फिटिंग का निशान आएगा। तो इस तरह से हम 9.25 इंच पे अपने फिटिंग का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2 इंच प्लस कर देंगे अपने मार्जिन का। ये 2 इंच हमने मार्जिन भी ऐड कर दिया। अब हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का हमारे निशान था 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच पे निशान लगा। 1 इंच टक्स का हुआ। अब ये 2 इंच मार्जिन हो गया। अब इस तरह से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। बस गाइस, आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है इस हुक आई पट्टी के लिए, हमारे सारे निशान इसी लाइन से लिए जाएंगे। अब हम अपने गले की विड्थ ले ली 2.25 इंच, गले की लेंथ ली हमने 7 इंच। अब नीचे से इसको भी हम गले की जो ब्रॉड है इसको हम 2.5 इंच पे लेंगे। विड्थ गले की 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम अपने गले की गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए। अब हम शोल्डर ½ इंच डाउन करेंगे। ये देखिए, ये ½ इंच डाउन करने से हमारा जो कंधे हैं वो गिरते नहीं हैं, इसलिए ये हम हमेशा ½ इंच डाउन किया जाता है। उसके बाद हमने आर्म होल की गोलाई का जो निशान लगाया है उस पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच का लगाया था और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की गहराई पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ऊपर से हम ये ½ इंच अंदर की तरफ लेते हुए गोलाई का निशान लगा देंगे। अब हम अपने तीरा का निशान लगाएंगे। तो हम तीरा के निशान 5 इंच पे लगाएंगे और दूसरी साइड 4 इंच पे लगाएंगे। तो जिस साइड हमने 5 इंच पे लगाया है उस साइड हम ½ इंच ऊपर से लेते हुए हल्का सा गोलाई पे निशान लगा देंगे। इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देंगे।
ये हम तीरे का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, गोलाई में निशान लगाने में ये फ़ायदा रहता है कि हमारा शेप बहुत अच्छा आता है, फिटिंग भी अच्छी आएगी। इसके लिए हल्की सी गोलाई दे कर जब तीरा बनाओ तो उसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। अब हम अपने टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो हम ऊपर से 11 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 11 इंच पे निशान। अब इस जो टक्स पॉइंट है, इस टक्स पॉइंट से हम इस तरह से 2.25 इंच पे इस साइड निशान लगा लेंगे, और जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट पड़ेगी उसको हम 2.25 इंच पे लगाएंगे, और ये चौथी प्लेट जो हमारी पड़ेगी इसको भी हम 2.25 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे, इसे भी सीधा कर लेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चारों प्लेटें पड़ गई। तो फ्रेंड्स, एक बार हम आपको और अच्छे से बताते हैं। जो हमारी नीचे की प्लेट होगी फ्रंट वाली, उससे हम 2.25 इंच की दूरी पे अपने बीच की प्लेट डालेंगे, उसके बाद साइड की प्लेट, और जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट है वो हम डालेंगे 3.25 इंच पे। तो 3 प्लेटें हमारी जो पड़ेंगी नीचे की वो 2.25 इंच की रहेंगी, और जो हमारी आर्म होल से प्लेट आती है उसको हम 3.25 इंच पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। हमारा बैक नेक और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सभी कट गए। अब हम अपने आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड में रखे हैं। ये हमारा जो कपड़ा है इसको हम 4 फोल्ड में कर लिया है हमने। अब इस पे हम नीचे की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमारी बराबर से कटिंग हो जाए। अब हमारी जो आस्तीन की लेंथ है वो 9.5 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से इसको हम अपनी लंबाई का निशान जो है इसको सीधा कर लेंगे। अब ऊपर 10.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया उससे हम 3.5 इंच पे नीचे की साइड निशान लगाएंगे। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया, ये हमारे आर्म होल की गहराई है। अब इस पे हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 7.5 इंच है। तो इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगाया। अब नीचे हम अपनी आस्तीन की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की गोलाई हमारी है 11 इंच, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, जहाँ से हम अपने आस्तीन की गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से हम अपने आस्तीन की गोलाई का शेप देंगे। ये देखिए, अब ये दोनों निशानों को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आस्तीन का निशान लग के कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी कटिंग आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारी कटिंग समझ में आती है। तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें ज़रूर करके बताइए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा तीरा हो गया, ये हमारी स्लीव्स हो गई। पूरे ब्लाउज़ की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम अपने इस पार्ट को लाइन अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। अब उसके ऊपर हमने अपने लाइनिंग वाले पार्ट को भी रख लिया है बराबर से। देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसी पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अपने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन हम इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके आप चलेंगे तो आपको सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो वैसे 1/2 इंच का मार्जिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है क्योंकि सिलाई में इधर उधर कपड़ा कभी खिंच जाता है, तो जो नए सीखने वाले हैं उनको थोड़ी परेशानी आ जाएगी, इसलिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर आपको कटिंग इसकी बताते हैं। ये देखिए ये हमारे सभी पार्ट कट के तैयार हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो को हमेशा आप पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कटिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से